हेलो हेलो। सैंडल पहनते तो एकदम साड़ी में नीचे हो जाती है। सैंडल हाई हील है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और ये है 20 तारीख की वीडियो। मैं पहले ही बता देती हूँ, काफ़ी लेट मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियो है ना एडिट वगैरह नहीं की थी। और यहाँ पर मैं आपके भैया को हंसाने की, खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि देखो उनका मुँह कितना फूला हुआ है। तो आपके भैया बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो मैं उनको इसी तरह से हंसा रही थी, खुश कर रही थी। और मैं ऐसा नहीं कि मैं लड़ रही थी उनसे, मैं उनसे मस्ती कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस तरह से मस्ती करूँगी ना तो फिर वो लास्ट में हंस जाएंगे। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि मैं नहीं दूंगी कोई चीज़ जब तक तुम हंसोगे नहीं। वो पानी ले रहे थे तो पानी नहीं लेने दे रही थी। मैंने कहा तुम हंसोगे नहीं तो मैं कोई चीज़ नहीं लेने दूंगी। तो मैं जानबूझ के ऐसी मस्ती कर रही थी। फिर लास्ट में मेरी मस्ती को देख के मुझसे परेशान होके ना हंस ही गए वो। तो अब देखो हम आप लोगों से हाय कर रहे हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि जब तक जय नहीं हंसते ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं तो गाने सुन रही थी, गाने सुन के खुश हो रही थी क्योंकि गाने चलने लगते हैं ना तो वैसे ही कहते हैं ना इंसान का दिमाग है ना वो ठीक हो जाता है। तो चलिए हम लोग है ना गांव पहुंचते हैं और गांव से लौट के वापस घर पे आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि गांव में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। मिलेगा। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं जा रही हूँ मेरी जिठानी के घर और आज की ही बारात है और मैंने इतने दिन से कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मैं गई ही नहीं थी। तो आज के दिन जा रही हूँ तो वीडियो भी शूट कर रही हूँ, आप लोगों को बता भी रही हूँ। तो सिंपल तरीके से जा रही हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है और हमारे यहाँ पर ना इतना ही सस्ते संवरते हैं, ज़्यादा कर लो ना तो नहीं चलता गाँव में। तो गाँव के हिसाब से ही मैं तो तैयार वगैरह हुई हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं अपने घर में हो लेती हूँ पर क्या करें। तो चलो और मोली भी सिंपल है। हमारी डॉगी के पहले हो चुके। किसको? हाँ चलो। पसीना आ रहा है, बहुत भयंकर पसीना आ रहा है। और क्या चाबी कहाँ है रू? पापा को दी, दे चाबी पापा को। खाने किसके घर पे है शादी? ये है स्कूल पे है। चलिए आगे मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। नहीं, पहले ही नाम दिखता है स्कूल का इसलिए दिखा नहीं पाती हूँ मैं। ये देखो कितने सुंदर लग रहा है। मुझे तो यूँ लेके जाओगे ना पहले, तो चलो यहाँ से ऐसे करके दिखाऊंगी, नाम हट जाएगा। कौन आई ये गाड़ी में भी? कोई वहाँ से आया था कोई? देखो इधर दिखेगी आपको, स्कूल पे है खाना पीना। वहाँ पे दिख रहा है आपको टेंट वगैरह, वहाँ पे रखा हुआ है। मैं जा रही हूँ अपनी खास जेठानी के घर, मेरी दूसरे नंबर की जेठानी। उनके घर सुबह में गई थी, फिर अभी मैं आई और अब शाम का टाइम हो गया है, अब फिर जा रही हूँ। फिर देखो रात को पता पड़ेगा। तो गांव आई थी तो मैंने कहा चलो राजा की मम्मी के पास भी थोड़ी देर बैठती हूँ। फिर शाम को तो बारात वगैरह आनी ही थी तो दोपहर में थोड़ी देर में उनके पास आके बैठ गई। फिर हम दोनों गए थे मंजे के घर पे, यानी मेरी दूसरी जेठानी के घर पे भी। हाय एवरीवन, वो कहाँ है? हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं आप लोगों से बिना फेस दिखाए।
बहुत दिनों बाद। Everyone, yeah, everyone. हाथ में देखो, छोड़ मैं करूँ इसको। हो गया। Everyone, everyone, everyone. अभी तो घर में काम चल रहा है, Everyone, दिख रही है? everyone. अभी तो घर में काम चल रहा है, लेकिन धूप से बचने के लिए कर रहे हैं। दिन में इतनी गर्मी लगती है ना कि नीचे रूम में भी धूप आ जाती है। पापा, तो बोलो एक मिनट, आज देखो ये खिड़की वगैरह दरवाजे वगैरह सब कंप्लीट हो गए, खिड़की भी लग गई है, कांच भी लग गए खिड़की में। अब लगा रही हूँ पर्दे इधर। पापा, तेरा तो बिल्कुल ये सब फिक्स किया है। आ रहा बेटा, मुझे पर्दे देती जा। अब ये पर्पल वाला दे। तो काफ़ी दिनों से वीडियो शूट नहीं की थी और इन दिनों में काफ़ी काम मेरे घर का हो चुका है, लेकिन एक तो मेरी तबीयत भी कुछ नरम थी, ठीक नहीं थी, कमज़ोरी भी बहुत थी, तो मैं बस सारे दिन सोती रहती थी, वीडियो शूट भी नहीं करती थी। घर में काम लगा हुआ था तो काम पे भी मेरा इतना ध्यान नहीं था। यहाँ पे दोनों भाई बहन की लड़ाई हो रही है, तो इसी वजह से वीडियो शूट नहीं हुई थी। और ये तो संडे रात की वीडियो है, हम लोग रात को पर्दे वगैरह लगा रहे थे, तो जय ने बोला कि तू वीडियो शूट नहीं करती है। मैंने कहा कि नहीं, आजकल मन नहीं करता मेरा। तो फिर जय ने ये वीडियो शूट करी, बोलते हैं कि रुक जा मैं करता हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है यार, जो था वो सब जाने दो और अपनी लाइफ में लौट के आते हैं और वीडियो शूट करते हैं। तो फिर जय ने शूट की, तो मैंने कहा ठीक है तुम शूट कर लो। और यहाँ पर लाइटिंग वगैरह भी कुछ नहीं है, इस वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा काला काला दिखाई दे रहा है। और वैसे भी मुझे किसी ने कहा है कि दी आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत डाउन है, तो डोंट वरी डियर, 2 से 4 दिन के अंदर वीडियो क्वालिटी सही हो जाएगी मेरी, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों पे सच में ध्यान ही नहीं दिया था कभी। सो अब मैं अपने काम में फ़ोकस करूँगी, इन चीज़ों में मैं फ़ोकस नहीं करूँगी, फालतू की चीज़ों में। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन में भी रहता है इंसान। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। तो अभी क्या है कि घर की सारी चीज़ें मुझे सेट करनी है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, बजट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। लेकिन खिड़कियाँ वगैरह कर ली क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमको है ना करना पड़ा ये काम। हेलो, हेलो हेलो. ये फेंकना है, देखो सारा भर दो इसमें। और ये देखो फिर सुबह से मैं तो मुझे ज़्यादा बदल नहीं। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैंने काफ़ी दिनों से ना आप लोगों से बात नहीं की, वीडियो शूट नहीं की। और जो वीडियो आप लोगों ने आगे देखी है ना, वो 20 तारीख की वीडियो थी। इसके बाद से मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की। आज कौन सी तारीख है मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन आज है मंडे। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने वीडियो देखी ना, हम लोग पर्दे वगैरह लगा रहे थे, वो कल नाइट की है। तो वहाँ पे धूप वगैरह आती है ना, तो मैंने कहा कि चलो पर्दे लगा देते हैं ताकि घर में धूप ना आए। और काफ़ी दिनों से वीडियो शूट नहीं की। और जो आगे आप लोगों ने देखी ना कि मैं शादी में जा रही थी, तो बस वो वीडियो वहीं तक की थी, इससे आगे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की। क्योंकि आप लोग बोलोगे कि दी आपने बताया नहीं, आप शादी में गए, आपने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो नहीं की यार, मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ केवल बुलाने की फॉर्मेलिटी की गई थी, तो उसी तरह मैंने भी एक दिन जाकर फॉर्मेलिटी को कंप्लीट कर दिया। क्योंकि जहाँ घर में शादी होती है ना, तो कुछ अलग ही मन होता है, कुछ अलग ही रौनक होती है। और जब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, सामने वाले ने केवल एक फॉर्मेलिटी की थी कि बस समाज को दिखाने के लिए, तो उसी तरह से फिर मैं भी शादी के लास्ट वाले दिन जो बारात आती है ना, बस उस दिन सुबह गई थी, फिर शाम को गई थी। तो वीडियो शूट वगैरह मैंने इसलिए वहाँ पे नहीं की, क्योंकि वैसे तो सब मेरे अपने थे वहाँ पे, पूरा परिवार मेरा अपना था, मेरा खुद का ससुराल, सब जेठ जेठानी सब मेरे अपने, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई मेरा अपना नहीं था। तो मैं अपनों के बीच में वीडियो शूट करना पसंद करती हूँ, गैरों के नहीं। क्योंकि जब कोई अपना होकर भी पराया हो ना, तो फिर वहाँ पर ना हम खुश रह सकते हैं और ना ही अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हैं। तो बस वही है कि मैं वहाँ पर सबके साथ में होकर भी अकेली थी, और यहाँ इस कैमरे के साथ में अकेली होकर भी आप सबके साथ होती हूँ। तो बस इसी वजह से वीडियो शूट नहीं की। और प्लीज़ इससे ज़्यादा आप लोग कुछ मत पूछना मुझसे, क्योंकि जो भी था ठीक था, हो गया, जाने दो। अपनी ज़िंदगी में आते हैं, रियल ज़िंदगी मेरी यही है जो कि आप लोग देखते हो। सो मैंने सोचा कि चलो यार, सारी चीज़ों को छोड़ के और अपने काम में लग जाते हैं फिर से। तो होता है ना कि दिमाग में कुछ उथल पुथल सी, कुछ जद्दोजहद सी चली आ रही थी।
तो बस उसी जद्दोजहद की वजह से है ना मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी। हो जाता है ना थोड़ा सा दिमाग में वो बातें फिर घूमने लगती हैं कि जब अपना परिवार ही ऐसा हो तो फिर बहुत बुरा लगता है। मुझे तो खैर इस बार इतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे तुम्हारे भैया की तरफ से बहुत बुरा लगा था। कार में भी आप लोग देख रहे थे ना, मैं उनको हंसा रही थी, मस्ती कर रही थी, इसी वजह से कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे अंदर से। अपने परिवार को लेके जय बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो मैं तो ना हमेशा हंसती रहती हूँ। यानी वही है कि कहीं ना कहीं मुझे वो झूठी हंसी हंसना आता है, जिससे कि मैं अपना दुख है ना, अपनी टेंशन छुपा लेती हूँ। तो कार में भैया बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, टेंशन में थे, तो मैं उनको जानबूझ के उधम कर रही थी, जानबूझ के हंसा रही थी कि वो हंस जाएं और छोड़ें इन सब बातों को, जो है वो ठीक है। तो घर की शादी में भी देखा था, मैं तो फिर भी तैयार होकर चली गई थी, भैया बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं गए थे। बोलते हैं कि अब ठीक है यार, वही समाज वाली बातें। तो बस इसी वजह से मैंने शादी की कोई भी वीडियो शूट नहीं की, मैंने एक फ़ोटो तक नहीं लिया किसी का भी, अपना क्या किसी का भी नहीं लिया। मैंने खुद का तक फोटो नहीं लिया कि मैं तैयार हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था। सीधी बात यह है कि उस भीड़ में खड़े हम लोग एकदम अनजान इंसान थे। एक कहता ना कि एक वो भीड़ थी जहाँ पर हम अपने होकर भी पराये थे और जानने के बावजूद भी हम अनजान थे। तो फिर ऐसी जगह पर वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, उन्होंने बुलाया तो जैसे उन्होंने हमको बुलाया वैसा ही हमने उनको सम्मान दिया, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही दिया, और समाज को देखते गए भी। लेकिन वही है कि जब मन नहीं होता ना तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा पहले भी मेरे घर में शादी हुई थी, तब भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, और ये दूसरी शादी हुई तब भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। अब देखते हैं कि घर खानदान में तीसरी शादी होती है तब क्या होता है, और मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। सो देखते हैं, वक्त बड़ा बलवान है। बस वक्त कहते हैं ना कि वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन पड़ती बड़ी तेज है। तो बस यही सारी बातें थी और यही सारी चीजें थी जो दिमाग में घर करी हुई थी। सो उसी की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी। कहीं ना कहीं माइंड में ना कुछ अजीब सी जद्दोजहद और अजीब से ना उलझन सी रहती है, तो वही सारी चीजें थी मेरे, तो इसीलिए वीडियो शूट नहीं की थी। सो अब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शूट भी करूंगी और पहले की तरह अपने घर के वही काम काज, वही हंसना खेलना, वही हंसी मजाक और काम भी सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इसी वजह से इतने दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि 2-3 दिन शादी का माहौल था, घर में भी थोड़ा सा वो चल रहा था माहौल उतार चढ़ाव का। तो उतार चढ़ाव के माहौल में ना फिर वीडियो शूट नहीं हो पाती है, और मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी कि मेरे घर कौन आया है, मैं किसके वहां जा रही हूँ, मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं केवल जो मेरे दिल से अपने हैं ना उनको वीडियो में लेना चाहती हूँ, और जो दिल से मुझसे दूर हो चुके हैं ना तो फिर उनको वीडियो में अपना कहकर दिखाना मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। सो इसी वजह से नहीं की। और प्लीज अब आप लोगों से भी एक बात करती है, जो भी चीजें थी मैंने आप लोगों को बता दी शादी से रिलेटेड। सो मेरी जेठानी की लड़की की शादी थी, मंजे की छोटी बहन की। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि जब उन लोगों का व्यवहार मेरे लिए ऐसा है तो बाकी लोगों का व्यवहार तो और भी सुभान अल्लाह ही होगा। तो बस वही है कि कहता ना कि छोटे की तो शायद कोई इज्जत होती ही नहीं है, तो उसी तरह से ये मान लो कि मैं घर खानदान में सबसे छोटी हूँ, तो मेरी इज्जत करना किसी को लगता ही नहीं है कि मेरी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन मेरा तो फर्ज है। अगर जेठानी ने बुलाया चाहे एक दिन के लिए, तो भाई सम्मान तो रखना था, जो कि मैंने किया। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, और अब से अपने रेगुलर ब्लॉग में, डेली के ब्लॉग में मैं आप लोगों को मिलूंगी, वही हंसते मुस्कुराते नॉर्मल से ब्लॉग में। सो चलिए इस वीडियो को तो करती हूँ एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और साड़ी के बारे में आप लोग मुझे पूछते हो ना, तो साड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है ब्लू वाली, तो वो आप लोगों को नहीं दिखेगी कहीं भी, और ब्लैक वाली वो मैंने मेरी लोकल मार्केट से ली है। और मेरी दीदी को मैंने कौन सी साड़ी दी, मैंने कौन सी खरीदी, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे ना, तो वो मैं आप लोगों को कल की वीडियो में अच्छे तरीके से बताऊंगी, ठीक है। सो बाय बाय, लव यू।